हेमंत और दक्ष दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3। उनकी फिक्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से दे रखी है आपको। हेमंत की कैपिटल दे रखी है ₹60,000 और दक्ष की कैपिटल दे रखी है ₹80,000। फिर ये बताया गया कि उन्होंने एग्री किया था टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। अब फर्म का जो प्रॉफिट था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो था ₹12,600। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द फर्म और आपको अपनी वर्किंग जो है क्लियरली शो भी करनी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिखता आसान सा है बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है उसको समझ लीजिए। आप पहले हेमंत और दक्ष दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करके आ रहा है उसे निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तो हेमंत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स देख लेते हैं। उसकी कैपिटल है ₹60,000। उसका 12% निकालिए, ये आता है स्टूडेंट्स ₹7,200। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो निकल कर आएगा ₹7,200। ऐसे ही दक्ष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। ₹80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100 ये आ जाएगा ₹9600। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। ₹7,200 प्लस ₹9600 ये आया ₹16,800। मगर फर्म के पास प्रॉफिट इतना है ही नहीं कि वो इतना इंटरेस्ट दे सके कैपिटल पे। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो तो केवल ₹12,600 है। अब ऐसे में फर्म ये तो नहीं कह सकती है कि हम आपको वो जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट हमारा आपके इंटरेस्ट से कम है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो पड़ेगा। लेकिन फर्म इनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकती जितना कैलकुलेट करके आया है, क्योंकि अगर फर्म ने ऐसा किया तो फर्म को लॉस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ ₹4,200 जो कि एज पर रूल अप्रोप्रिएशन की वजह से फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा आइए उसको समझ लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी allowed to Hemant is equal to जितना प्रॉफिट अवेलेबल है 12,600 मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका इंटरेस्ट निकल कर आया था ₹7,200 अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना निकल कर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे कट करिए, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 42। 42 से 126 काटेंगे तो आएगा 3, ये 300 हो गया। 300 इंटू 18 हो गया 5,400। ऐसे ही स्टूडेंट समझ जाइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दक्ष को कितना दिया जाएगा।
जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो इतना उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए था, मतलब मिलना था, कैलकुलेट करके आया था वो, अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना कैलकुलेट करके आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 से काटेंगे ये आएगा, पहले ये 2 जीरो काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे आएगा 24, ये आएगा 42, 42 से काटेंगे आएगा 300, और 24 इंटू 100 इंटू 3 होता है, या 300 इंटू 24 होता है 7200। तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज बनाई जाएंगी वो समझ लीजिए। पहली एंट्री जो है वो आप नेट प्रॉफिट की बनाइएगा। वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,600। दूसरी एंट्री आप बनाइएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की टू द पार्टनर्स, और वो एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हेमंत्स करंट अकाउंट। आप प्रॉपर नाम लिखिएगा, करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाया करता है, और इनके वो इंटरेस्ट निकाल लिखिए जो इनको एक्चुअल में दिए गए, 5400 एंड 7200, टोटल आएगा 12,600। और अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दीजिए। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म का जितना नेट प्रॉफिट था, देखिए इंटरेस्ट देने में वो पूरा यूज्ड हो गया है। अब फर्म के पास कोई प्रॉफिट नहीं बचा है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो इतनी ही एंट्रीज के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में अच्छी तरह से।